आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत नया गांव मीणों का। पंचायत समिति सावर जिला अजमेर सरपंच राम प्रसाद मीणा ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि पंचायत में शिक्षक स्तर को बढ़ावा व विशेषकर बालिका शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। तो आइए सुनते हैं सुनील खिच्ची के साथ खास मुलाकात में श्री मीणा जी के पंचायत में विकास कार्य के प्रति विचारों को। और आज हम पहुंचे हैं विशेष तौर से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नया गांव मीणों का। यहाँ के जो सरपंच हैं काफी भारी बहुमत वोटों से विजय हुए हैं राम प्रसाद जी मीणा। उनसे खास मुलाकात के अंदर उनसे बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दे, एजेंडे, मसले और समस्या क्या रहेगी। पहले तो मैं राम प्रसाद जी सरपंच साहब को आरपीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनका। सर साहब, ग्राम पंचायत के अंदर सर मुद्दे तो काफी होते हैं। जो है मुद्दा है वो शिक्षा का है सर, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप एक शिक्षित सरपंच होते, शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा आपका? सर मेरी ये सोच है कि बालिका शिक्षा पर विशेष तौर से जोर दूंगा और महिलाओं के विकास के लिए भी विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं विशेष करके बालिका शिक्षा पर जोर दूंगा और महिलाओं के बारे में भी हर काम में महिला को आगे आने रखूंगा। सर साहब, दूसरी बात करते हैं सर नशे की। सर छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपको पता है। उनसे क्या आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो जैसे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है नशे के कारण और पतन की ओर जा रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है उनका और आर्थिक तंगी की भी मामले पड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? सर मैं नशे के एकदम खिलाफ हूँ, चाहे कोई सा भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, चाहे दूसरा कोई गांजा, चरस, भांग, कुछ भी है, और मैं नशे के खिलाफ हूँ। मेरे गांव में मैं नशे को जैसे खत्म करना चाहता हूँ, पूरी ग्राम पंचायत में खत्म करना चाहता हूँ और सभी से मैं आसपास एरिया में भी यही कहना चाहूँगा कि मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ और नशे के खिलाफ होकर मैं एक्शन लूंगा। अगर कोई मेरे सामने गलत नशा करता है तो मैं उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सर आपके पंचायती राज के अंदर विशेष तौर से देखा जाता है सर भ्रष्टाचार, क्योंकि बड़े लेवल से छोटे लेवल से भ्रष्टाचार पाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? भ्रष्टाचार के सर मैं एकदम खिलाफ हूँ। मेरी ये सोच है कि सबका साथ सबका विकास, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरी सोच है। मैं किसी गरीब का हक नहीं छीनने दूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैंने जब चुनाव लड़ने से पहले मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ना किसी के गरीब का हक छीनने दूंगा। जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं मैं गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मेरा यही प्रयास रहेगा। सर बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं। सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था। को जल है तो जीवन है सर, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जल के लिए आप क्या यहाँ स्रोत करना चाहते हैं? सर हमारे गांव में वैसे पानी की टंकी, हमारे मंत्री जी के हिसाब से पानी की टंकी बनी हुई है, पानी भी आता है। कुछ मोहल्ले में कोई अवैध कनेक्शन हो रखे तो उसके हिसाब से पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो उनको भी जैसे चुनाव चल रहे हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। जो भी अवैध कनेक्शन है उनको मैं कटवाऊंगा और गांव में पानी की पूरी सुविधा दिलवाऊंगा और कोई नहीं होने दूंगा। रही दूसरी बात, हमारे गांव में जैसे कोई अवैध काम नहीं होने दूंगा मैं। किसी तरह का कोई चाहे जैसा भी हो अवैध धंधे में सब बंद करवा दूंगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में अवैध धंधों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा और प्रशासन से भी यही कहूंगा, भाई हमारे गाँव में या हमारे ग्राम पंचायत में कोई अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी। सर बात करते हैं दूसरा सर ग्राम पंचायत के अंदर सर जैसे ग्रामीण लोग हैं सर, उनको जैसे एक ये मृत्यु भोज है सर। वैसे अपने जो सीएम साहब है सर अशोक गहलोत जी माननीय, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर रखी कि ये बंद होना चाहिए मृत्यु भोज, लेकिन ग्रामीण लोग ये कैसे होता है, इसके लिए क्या चाहते हो आप क्या? सर हमारे गाँव में अभी भी 2 मृत्यु हुई थी तो मैंने सख्त निर्देश दिए थे, भाई कोई मृत्यु भोज नहीं करेगा। अगर आप करते हो तो मैं आपके खिलाफ जाऊंगा और मैं आपके खिलाफ एक्शन करवाऊंगा, एक्शन लूंगा, मैं प्रशासन को सूचित करूंगा। तो मेरी बात भी मानी है और मैं मृत्यु भोज के एकदम खिलाफ हूँ। गाँव वालों ने मेरी बात भी मानी है, सभी ने अच्छा कहा, भाई आपने अच्छा काम किया है। तो मैं मृत्यु भोज के वैसे भी खिलाफ रहूंगा, क्योंकि इससे गरीबी बढ़ती है और तो इससे कोई तुक नहीं है इसका कि अपन मृत्यु भोज करें तो हम समाज को जिमाएं। वो एक तरह से वो बोझ हो जाता है और कर्ज में डूब जाता है। कोई गरीब होता है बेचारा, वो कहाँ से इतने पैसे खर्च कर पाता है, तो वो कर्ज में डूब जाता है और बदहाली हो जाती है उसकी। इसलिए मैं इसके सख्त खिलाफ रहूंगा। सर बात करते हैं किसानों की। सर आप किसान हो, हम सब किसान ही है सर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके अंदर 65% जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है सर, क्योंकि भारत के अंदर जो और ज्यादा जो कमाई के साधन है वो ये खेती ही है।
तो ये खेती भी आजकल डेवलपमेंट के लिए सर जो सरकार नई नई योजना चला रही है, उसके लिए आप क्या प्रशासन को इनको अपनाना चाहते हैं और क्या किसानों के लिए लागू करना सर चाहते हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा खेती से लगा हुआ। खेती बाड़ी का जैसे सही मूल्य अगर किसान को मिले तो थोड़ा अच्छा रहे, तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसान को समर्थन मूल्य पूरा मिले तो शायद वो थोड़ा ऊपर उठ सकता है। इसलिए मैं यही प्रयास करूंगा कि किसान के हित में ही काम करने की कोशिश करूंगा। सर बात करते हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य सर, दोनों में सर क्या लागू करना चाहते हो आप, और ग्राम पंचायत में ये दोनों किस आप लागू करोगे इसके बारे में? सर अभी हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है और मंत्री जी के प्रयासों से हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है, तो मैं उसको एक साफ सुथरा रखने के लिए मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। मैं कहीं भी गंदगी नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी जो आचार संहिता चल रही है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। जैसे ही ये खत्म होते हैं तो मैं प्रस्ताव लेके अच्छा साफ सुथरा रखूंगा, गाँव को, पूरी ग्राम पंचायत को साफ सुथरा रखने की कोशिश करूंगा और कहीं गंदगी नहीं होने दूंगा। और जहाँ भी कहीं अगर कचरा पात्र रखवाने की जरूरत पड़ी तो कचरा पात्र रखवाऊंगा और गाँव वालों को भी समझाऊंगा, ग्राम पंचायत वालों को सबको समझाऊंगा भाई गंदगी नहीं करें। और खुले में शौच करने के खिलाफ हूँ एकदम। में सबके सुलभ शौचालय बने हुए हैं, अगर जिनके नहीं है उनको भी कहूँगा भाई आप भी शौचालय बनवाओ, और जिनके बने हैं उनके अगर कुछ रुके हुए किसी कारण पैसे वैसे रुके हुए उनको भी मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा और सबको प्रेरित करूँगा कि खुले में शौच ना करें। सर आप अपना राजनीति परिचय बताइए। सर मेरा कोई राजनीतिक परिचय नहीं है, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से मैं कांग्रेस पार्टी को वोट करता आया हूँ। मेरा कोई पद नहीं रहा, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी से और मेरे काम धंधे से मतलब रखता था। सिर्फ मेरे को वोट करना था, वो कांग्रेस में वोट देता रहूंगा, यही मेरी सोच। और मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। सर आप पूरा देश आज आपको देख रहा है, आपके ग्राम पंचायत के लोग भी देख रहे हैं, जो एक भयंकर बीमारी चली हुई है सर कोरोना, उसके बारे में बात करते हैं। तो कोरोना महामारी के अंदर सर ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संबोधित करना चाहते हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग नियम है, या ये बीमारी भयंकर रूप परिणाम लेती है, तो इसके उपचार के लिए क्या प्रशासन के साथ मिलकर करोगे आप? सर वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे गाँव में ग्राम पंचायत में सबको सूचित कर रखा है, और सैनिटाइजर है, मास्क है। मैंने अभी भी जब हमारे चुनाव हुए तो सबको मास्क वितरित करवाए थे, सैनिटाइजर भी हर जगह रखवाया था। अभी भी मैं यही कोशिश करूंगा कि बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क के कोई घूमे नहीं। और हाँ, खुद बार अभी मैं भी बिना मास्क के यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे भी मेरे दिमाग में यह है कि ये बिना मास्क के नहीं रहना चाहिए। मैं भी अगर मतलब नियम के खिलाफ हूँ इस टाइम, लेकिन मैं हर आदमी को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और साबुन से हाथ धोए, एक बार नहीं 10 बार। जब भी आप आओ तो हाथ धो के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी अपन कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो ये इतनी भयंकर बीमारी है, इसका कोई मतलब अभी तक कोई उपचार नहीं हो पाया, कोई वैक्सीन बनी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब बचावी उपचार अपने लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग और ये अपने मास्क ये जरूरी है, तभी अपन बच सकते हैं। सरपंच साहब हमारे साथ हैं नया गांव मीणों का राम प्रसाद जी मीणा। उनका बोलना है जो कोरोना महामारी है उसका इलाज, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जरूरत। तो घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या डेटॉल से हाथ धोते रहे। तो मैं सुनील कच्ची, RPD न्यूज़ में सब टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद।